हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका प्रश्नावली 2.2 है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आइए, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8, यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम बता दें आपको कि गुणनखंड आना जरूरी है। क्या चीज़? गुणनखंड आना जरूरी है। अगर गुणनखंड नहीं आता होगा तो ही हम गुणनखंड सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इस दोनों गुणनखंड में जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये दोनों को गुना करके देखते हैं कि 8x आएगा ना। 8x गुना कीजिएगा तो हम गुना करके देखेंगे कितना आएगा 8x। जब गुना कीजिएगा तो हमें एक ऐसे हमें संख्या लेना है कि जो घटाइएगा तो 2x आ जाए, घटाएंगे तो 2x और गुना करेंगे तो 8x। यहाँ लिखेंगे कि x² माइनस क्या 4x ले ले, 4x प्लस 2x माइनस 8 लेंगे तो आ जाएगा ना। देखिए 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे कि x²। अब बोले जिसको कॉमन नहीं निकलना होता होगा, उसके बाद अगर कॉमन नहीं निकलना तो आता होगा तो देखिए कॉमन कैसे निकलना है। x 2 बार है तो x लिखेंगे x गुना x माइनस 4 है तो 4 गुना x। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 है तो 2 गुना x माइनस 8 है तो 2 गुना 2। इसके बाद जब गुणनखंड करते हैं तो इतना दोनों का सोल्यूशन करते हैं तो इसमें से आप देखिएगा जब कॉमन निकालते हैं तो देखना है कि हमको एक कौन मिला है, एक कौन मिला है। तो इसमें देखिएगा x यहाँ भी, अब x यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा क्या मिल रहा है, इसमें x नहीं मिल रहा है ना, तो मिल रहा है बोलिएगा ना, बोलिएगा नहीं मिल रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे कि x जो नहीं मिल गया उसको बाहर निकालिए। x यहाँ x - 4 ये ना बच्चा है, x - 4 बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमन देखिए ये 2 है, कोई दिक्कत, x नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस 2 है तो 2 बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद x बचा माइनस 2 दूना 4। अगर आप गुणनखंड सीखे होंगे क्लास 8 में या क्लास 7 में तो आपको बता दिया गया होगा कि जब गुणनखंड बनाते हैं तो अगर ये दोनों मान अगर बराबर आ गया तब का गुणनखंड सही है। तो लिखेंगे ये दोनों को पहले लिख लेते हैं x + 2, कोई दिक्कत। उसके बाद x - 4। उसके बाद क्या कीजिएगा कि हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है? शून्य। तो इसको बांट दीजिए तो x + 2 बराबर 0। शून्य ज्ञात करना है इसलिए x बराबर 4 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 प्लस से उस जाएगा तो माइनस में 2, तो x बराबर कितना -2। तो अल्फ़ा का मान आ गया x बराबर, अल्फ़ा का मान कितना आया, अल्फ़ा का मान आ गया -2। फिर लिखेंगे कि x बराबर 0 माइनस में उस जाएगा तो प्लस में 4, तो x बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम अब इसको जाँच करते हैं। जाँच करने के लिए क्वेश्चन बोला गया है तो जाँच करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर जांच करना है तो इसमें आपको a, b, c का मान जरूरी है। a का मान भी जरूरी है, b का मान भी जरूरी है और c का मान, a का मान, b का मान और c का मान निकालने के लिए अब देखिए यहाँ a का मान अगर अचर संख्या, जितनी अचर संख्या पहली संख्या में x² है तो इसमें सर x² है तो एक अपने से छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। तो a का मान 1, b में देखिएगा 2 है तो b के मान 2, c का मान, c में 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8, लेकिन माइनस है, इसमें भी माइनस है तो माइनस दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, एक और फार्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये 2 फार्मूला है जो कि जांच करने में प्रयोग किया जाता है। जब जांच करने में 2 प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा इसका मान रख दीजिए, अल्फ़ा का मान जो ये अल्फ़ा है इसको अल्फ़ा माने हैं, इसको आप बीटा मान लीजिए। बराबर 4 आया इसको आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फ़ा का मान -2 लिखेंगे -2 प्लस बीटा का मान 4 तो 4 बराबर -b का मान कितना है -2 तो -2 आया तो -2। a का मान कितना है यहाँ 1। कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस, तो माइनस की जगह 4 में से 2 घटेगा तो 2। कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस तो 2/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों साइड बराबर हो गया। अब आता है इसमें देखते हैं अल्फ़ा का मान कितना है -2, बीटा का मान 4 बराबर c का मान कितना दिया गया है -8, a का मान 1। तो इसमें आप जब गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 -8 तो -8/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हम लिखेंगे दोनों साइड बराबर हो गया तो लिखेंगे अतः सत्यापित है। अतः क्या चीज़ है? सत्यापित है। क्या चीज़ सत्यापित है? RHS
बराबर LHS। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब सेकंड आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड भी सेम इसी प्रकार बनेगा। सेकंड में भी कुछ नहीं करना। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर 4s स्क्वायर। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आपका क्वेश्चन यही है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको फिर देखना है कि आपको बताइए कि हम कैसा कौन सी संख्या लें कि जब गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, गुना घटाइएगा तो 4s आ जाएगा। तो इसको में आप देखिए, तो इसमें 4 में 1 में जब गुना कीजिएगा तो हम ऐसा कौन संख्या लेंगे, घटाने के बाद 4 आ गया, क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस क्या माइनस 2s ले लेंगे, तो बराबर -2s प्लस 1। कोई दिक्कत? जब 2 में से 2 आप घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। बोले कैसे आएगा सर? माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 और 2 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम कॉमन निकालने के लिए सिखाया अभी तुरंत, तो सिखाया तो लिखिए 4 है तो इसको 4 का तोड़ने का मन है तो तोड़ दीजिए 2 गुना 2 और गुना s है तो s को 2 बार लिखा तो s 2 बार गुना s। इसके बाद माइनस 2 गुना s। कोई दिक्कत? हम इतना ही दूर को सोल्यूशन करेंगे, माइनस फिर 2s प्लस 1, फिर ये दोनों को सोल्यूशन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या कॉमन मिला है, 2 और 2 मिल गया, हाँ सर मिल गया, फिर s अब s मिल गया। तो जो आपको कॉमन मिला वो बाहर निकाल दीजिए। तो 2s कॉमन मिला तो 2s को बाहर निकाले, क्या क्या बच गया 2s, तो लिखेंगे 2s माइनस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है ना, तो 1 माइनस इसमें सर देखिएगा कोई कॉमन नहीं। आज के बाद याद रखिएगा, अगर कोई कॉमन नहीं निकलता है तो अपने से 1 मानते हैं। अपने से क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 लिख के फिर इसके बाद देखिएगा ये 2s बचा है ना गुना में, तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत? तब गुणनखंड में बताया कि दोनों बराबर आएगा तो गुणनखंड सही है, तब क्या गुणनखंड सही है तो लिखेंगे 2s माइनस 1। इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 में से किसी एक को लिख देंगे 2s माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हमको शून्य ज्ञात करना है, क्या चीज़ शून्य, तो शून्य ज्ञात करना है तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे 2s बराबर 0, माइनस में है उस हट जाएगा तो प्लस में 1, तो s बराबर 1/2। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए आप अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए 2s बराबर 0, माइनस में है प्लस उधर जाएगा तो प्लस में 1, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसको आप मान लीजिए बीटा 1/2, इसको मान लीजिए बीटा। अब आइए हम करते हैं जांच। क्या चीज़ करते हैं? जांच करने से पहले बता दें कि आपको a का मान और b का मान और c का मान लेना जरूरी है। तो a का मान कितना है? 4 है तो 4, b का मान कितना है? -4, c का मान कितना है? तो 1, तो 1। तो आप आइए a, तब जांच में आइएगा। क्या चीज़ में? जांच में। हम जांच का तुरंत फार्मूला बताएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज़? c/a। तब इसमें मान रख दीजिए। तो अल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस बी की जगह पर 4 है, -4 लिख दिए। -4 है तो इसमें -4 लिखेंगे। एक की जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 2 कैल्शियम निकालिएगा तो 2 आएगा। अब एक जोड़िएगा तो 1, माइनस प्लस तो 4/4, तो 1 का 1 जोड़िएगा तो 2/2 बराबर 4/4। और जब इसको काटिएगा तो 2 एकम 2 बराबर 4 एकम 4। ये आपका आ गया। लेकिन इसको में भी देखना अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा का मान 1/2 इंटू अल्फा का बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान 1, अब ए का मान दिया है 4। देखिए सी का मान 1 दिया है और ए का मान दिया है 4, तो वही 4 लिखे हैं। ये गुना की जगह 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। क्या दोनों में बराबर आ गया? तो यहाँ लिखेंगे कि अतः सत्यापित है। क्या है? सत्यापित है। क्या सत्यापित है? RHS LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत नहीं। आइए आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिएगा कुछ नहीं, 3 नंबर भी सेम इसी प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 क्वेश्चन नंबर कुछ भी नहीं करना है, सेम यही प्रक्रिया जो हम अभी कर रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बस घुमाया नहीं, हम सीधा कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3
-7x। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, कुछ किया नहीं है। देखिएगा 6x², इसको आप सीधा कर लीजिए -7x -3। अगर इससे बनेगा तो नहीं बनेगा, आपको इससे बनाना होगा। तो हम लिख देंगे 6² -7x -3। तो इसमें आप देखिएगा कुछ नहीं करना, इसमें हमको गुणनखंड करके देखना है। तो पहले हम गुना करेंगे 6 3, तो 6 3 18, 18 माइनस में 18, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप देखिए क्या हम क्या चीज़ लिखे 6x², 6x², ये क्या लिखेंगे हम, घटाएंगे तो 7 आएगा। तो क्या -4x लिख दिए, 4x लिखिएगा। जब माइनस आप 4x लिखिएगा, क्या लिखिएगा जब -4x, तो नहीं आएगा। सपोज आप 9 लिखिए, क्या चीज़ लिखे 9x और -2x, 9 दूना 18 -3 आ गया क्या? हम बोलिएगा सर हाँ आ गया, लेकिन यह प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि घटाया तो माइनस में। तो देखिए 6x² -9x + 2x -3, 9 में से आप 9 से 2 में गुना कीजिए तो 9 दूना 18 आ जाएगा, और 9 में से 7 घटेगा तो -7x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे सोल्यूशन करते हैं। हम बोले थे अभी कॉमन निकालने के लिए सिखाए थे। तो 6 से इसको तोड़ दीजिए, 3 × 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर x है तो यहाँ 2 बार x लिखा हुआ है तो 2 बार x लिख दीजिए, बराबर 9 है तो 9x प्लस है 2 × x माइनस, इसमें भी तोड़ दीजिए, 9 को भी तोड़ लीजिए, 3 × x प्लस 2 × x -3। आप जब सोल्यूशन कीजिएगा तो ये दोनों करना है, ये दोनों का, तब इसमें से आपको कॉमन देखना है कि ये 3 देखिए। इसके बाद आप देखिएगा फिर 2 नहीं है, फिर x है, x हो गया ना। जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल दीजिए, 3x बाहर निकाल दिए तो बच्चा क्या चीज़ 2x बचा ना। जब 2x आपको बचा तो यहाँ क्या चीज़ होगा, जब आपको 2x बचा तो माइनस, तो इसमें बचा है क्या चीज़ 3, क्या बचा है 3, क्या हो गया? तो बोलिए हाँ सर हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी आपको कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन है? तो बोलिएगा नहीं सर कुछ कॉमन है, तो हम अपने से मान लेते हैं +1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा 2x -3, कोई दिक्कत। अब इसमें भी आपका बराबर आ गया तो आपका गुणनखंड सही है। आप इसमें एक लिख लीजिए 3x + 1, इसके बाद इसमें से भी एक लिख लीजिए 2x -3। जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिएगा, इसको हम शून्य ज्ञात करते हैं। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। इसको गुणना इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 3x = 0, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो 3x = 1, माइनस में तो x = -1/3। ये आप अल्फा हो गया, अल्फा के मान 1/3 -1/3। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है 2x = 0, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो हो जाएगा 2x = 3, तो x = 3/2। इसको आप मान लीजिए बीटा, इसको आप क्या मान लीजिए बीटा। जब बीटा मान लीजिएगा तो इसके बाद हम बात है जांच में, क्या चीज़ में जांच में। तो जांच से पहले हम a b c का मान ज्ञात करेंगे, a = b = c = a का मान अब निचलका से करना है। क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ, हमको इसको सीधा किए हैं, इसको इससे आप ज्ञात कीजिए। a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -7, c का मान कितना है -3। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जांच में। जांच कीजिएगा तो जांच का फॉर्मूला हम लिखा था अल्फा + बीटा = -b/a। एक होता है अल्फा × बीटा = c/a। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे कर लीजिएगा तो आप जहाँ अल्फा है, अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रखिए, बीटा की जगह पर बीटा का मान, माइनस बी की जगह पर बी का मान, ए की जगह पर ए का मान आप मान रख लीजिए। तो एक अल्फा की जगह पर कितना है -1/3, प्लस बीटा की जगह पर कितना है 3/2 बराबर। अब बी की जगह पर कितना है, तो देखिएगा बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर आपका -7, कितना है -7 कितना है, एक की जगह पर 6, यही ना है। तो बोलिएगा सर यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अल्फा की जगह पर कितना है, इसमें देखिएगा अल्फा की जगह पर कितना है, अल्फा की जगह पर आपका है 1 - 1/3, और बीटा की जगह पर कितना है देखिए 3/2 बराबर। सी की जगह पर -3, सी की जगह पर -3, अब बट्टा एक की जगह मान कितना है 6, एक का मान कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप देखिएगा ना सर, इसमें आपको थोड़ा सा लोचा लग रहा है, लेकिन लोचा है नहीं। देखिएगा 3 दूना 6, एलसीएम निकलेगा तो 6, 3 दूना 6, एलसीएम निकलेगा तो 6। कोई दिक्कत नहीं। 3 से जब 2 में भाग दीजिएगा, 3 दूना 6, 2 एकम 2 तो -2, प्लस 2 से आप जब भाग दीजिएगा 6 में तो 2 × 6
तो 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर घट -7/6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर आप माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 7 2 घटाइएगा तो 7, -7/6 बराबर -7/6। क्या ये दोनों बराबर आ गया? तो बोलेगा हाँ सर बराबर आ गया। ये तो आ गया। अब इसमें देख लेते हैं क्या बराबर आता है। इसको गुना कर लीजिए, 3 है काम 3 और 3 दूना 6 बराबर -3/6। इसमें भी आपका बराबर आ गया, तो इसमें भी लिखिएगा अतः यह क्या चीज़ है? सत्यापित है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कुछ नहीं लेकिन बहुत इजी है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या करा है कि फॉर यू प्लस 8u, यही ना क्वेश्चन है। फॉर यू प्लस 8u, यू है सब ना, 4 मत समझिएगा आपका। फॉर यू प्लस 8u, तो इसमें आपको हम बताए थे कि कॉमन पहले हमको देखना है कि कितना से कॉमन निकलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए कॉमन कितना से निकलता है। तो फॉर यू क्या हम कर दे 4 दूना 8, इसमें कुछ करना है ही नहीं है। देखिएगा फॉर यू बट्टा, यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ देखिएगा आप क्या करेंगे, हम यहाँ कि हमको गुना करें तो मेरा कितना आना चाहिए? तो जब गुना कीजिएगा तो हमको क्या पहले क्या आएगा? तो यू लिखिए, फॉर यू आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 2 लिख दे 4 दूना 8। देखिएगा 4, इसको कुछ नहीं करना है आपको, नहीं है तो देख लीजिए ना, वही हम प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए 4 गुना यू की जगह पर 2 है, यू लिख लीजिए प्लस 8 है। अगर तोड़े का मन है तो तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुना यू हो गया। इसमें कॉमन देखिए, इसमें आप क्या चीज़ देखिए, कॉमन देखिए, कॉमन देखना है। क्या चीज़ कॉमन देखना है? कोई चीज़ कॉमन देखना है। इसमें देखिएगा 4 है तो 4 लिख दे, यहाँ पर 2 यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्या आप इसमें से कॉमन दिख रहा है? 4 और 4 दोनों गुना कीजिए, 4 2 दूना 4। आप देखिएगा यू एगो यू यहाँ है, एगो यू यहाँ है, तो हम लिखेंगे कि 4u बाहर निकलेगा ना, 4u प्लस 4u हो गया, 4u हो गया। तो यहाँ क्या चीज़ बच गया? 4u हो गया। 4u जब लिख दिए यहाँ पे तो खाली u बचा एगो, देखिए एगो यू बचा प्लस यू बचा ना। फिर इसके बाद यहाँ क्या बचा? 2, एगो 2 बचा तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप शून्य ज्ञात कर दीजिए। क्या चीज़ याद कर दीजिए आप? यहाँ से आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको हम लिखेंगे फॉर यू बराबर 0, अब एक लिखिए 4 + 2 बराबर 0। इसमें आप शून्य ज्ञात कर दीजिए। जब शून्य ज्ञात कीजिएगा तो u बराबर 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 4, तो u बराबर u से कोई भी संख्या में भाग दीजिएगा, कोई भी संख्या में कुछ से भाग दीजिए आप, u से और किसी संख्या से भाग दीजिए तो 0 ही आएगा। तो इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा, इसको क्या मान लीजिए? अल्फ़ा बराबर 0। अब बिट्टा में देखिएगा इसमें 4, इसमें 4 है, कितना है? यू है सर, यू है ये आपका यू प्लस 2 = 0, तो u बराबर 0 माइनस में 2, तो u बराबर -2। इसको आप मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए क्या चीज़? बीटा। और उसके बाद हम मिलाते हैं जांच। क्या चीज़? जांच। देखिएगा जांच, यहाँ पे जांच में है लिखेंगे। जांच से पहले आपको a का मान कितना है? a का मान 4, b का मान कितना है? 8। तो जांच में आप देखिएगा कि जांच में क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या चीज़? -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पर आया है कितना? 0 प्लस बीटा की जगह पर -2 बराबर b की जगह पर -8, a की जगह पर 4, एक की जगह पे 4। तो आप माइनस प्लस कीजिएगा तो -2 होगा बराबर कितना होगा? 2। तो -8/4, तो इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, तो -2 बराबर -2 के सत्यापित हो गया। तो बोलिएगा सर इसमें सी का मान नहीं है, सी का मान नहीं है तो हम छोड़ देंगे ना, ये एक ही को केवल जांच कीजिए। एगो आ गया ना आपको बराबर, तो आपका आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है। अब बोलेगा सर एगो कहीं क्यों नहीं जांच किए? एगो हम इसलिए जांच नहीं किए क्योंकि आपका सी का मान दिया नहीं है। अब जबकि मान सी का मान जब दिया नहीं है तो हम क्यों ज्ञात करें? सी का मान छोड़ देंगे। एगो जब हो गया सत्यापित तो सत्यापित हो गया। आपका बुक में आंसर नहीं दिया है लेकिन जांच करना इसलिए हम जांच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है t² बराबर -15। क्वेश्चन नंबर 5 t²
15, ये ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना गुणनखंड करना है, कुछ नहीं, बराबर डायरेक्ट में शून्य रख दीजिए 0, तो टी स्क्वायर बराबर 0, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 15, तो टी स्क्वायर बराबर 15। ठीक, जब आप पढ़ेंगे कि टी जब स्क्वायर हटता है तो रूट चल जाता है, तो आपका रूट 15, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप देखिएगा, इसमें अगर आप ए का मान ज्ञात कीजिएगा तो ए का मान 1 और बी का मान 15, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर जांच लिख दीजिए, जांच, डायरेक्ट जांच, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा, तो एक अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया आपका कितना, रूट 15 आया ना, अल्फा का मान कितना आया, रूट 15। अल्फा का मान जब रूट 15 आ गया तो हम रूट 15, कोई दिक्कत, प्लस हम बीटा का मान तो हम ज्ञात नहीं किए, हम बीटा का मान ज्ञात नहीं किए, हम क्या बीटा का मान ज्ञात किए, तो बोलेगा नहीं सर बीटा का मान आप ज्ञात ही नहीं किए। तो बीटा का मान कुछ नहीं करना है, जब एक बार हम प्लस से कर दिए तो एक बार माइनस से कर दीजिए, हम सपोज प्लस से किए तो एक बार माइनस से कर दीजिए, तो माइनस से जब सोल्यूशन कीजिएगा, यहाँ प्लस से किए है ना, देखिए शुरू से इसमें थोड़ा सा है लोचा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बीटा भी निकालना है, तो एक बार प्लस से किए हैं तो टी स्क्वायर बराबर, इसी को आप सोल्यूशन कर दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, तो एक हो गया अल्फा का मान हो गया आपका रूट 15, एक हो गया बीटा का मान हो गया माइनस रूट 15, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जब हो गया तो यहाँ लिखेंगे जांच में लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज़, बी बटा ए, माइनस में होगा तो अल्फा के जगह पर रूट 15 प्लस, और बीटा के जगह पर माइनस रूट 15, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बी की जगह पर तो ए का मान होगा 1 और बी का मान होगा 15, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का मान लिखेंगे हम 15, कितना में, माइनस में था, माइनस 15, ए का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। आप जब पढ़े होंगे कि जब रूट 2 गुना जब रूट 2 होता है तो 4 भी होता है, कितना होता है, रूट 4, तो रूट 4 को केवल 2 लिखा जाता है ना, तो इस दोनों में से एगो 2 निकाल दिया जाता है, तो इस 2 में से हम एगो 15 में से एगो 15 निकाल देंगे, तो रूट 15 ना लिख कर खाली 15 लिखेंगे। जैसे आप रूट 2 और गुना रूट 2, इसमें से आप दोनों को जब कीजिएगा तो 2 गुना 2 बराबर, तो 2 एगो 2 लिखते हैं, रूट हटाते हैं, तो इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 15, माइनस में तो माइनस में बराबर -15 बटा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या है दोनों सत्यापित हो गया, तो बोलेगा हाँ सर इसमें सत्यापित हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या था, अब बोलेगा सर एक और नहीं लिए, इसमें भी सी का मान नहीं दिया है इसलिए नहीं लेंगे, तो अतः सत्यापित है कि LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सर, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6 में आपका कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आपका क्वेश्चन यही है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इस इसको कीजिएगा तो इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही कर देना है। तो देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे 4 तिया 12, तो 3x स्क्वायर माइनस क्या 4x प्लस x करेंगे 3x माइनस 4, 4 तिया 12 आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा ना, ये लिखेंगे 3x, इसको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना तो गुना कीजिए 3 है तो 3 गुना x दोबारा है तो x दोबारा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को पहले करेंगे तो 4 है तो तोड़ दीजिए 2 गुना x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये दोनों कर दीजिए तो 3 गुना x माइनस 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से आप देखिएगा ना सर, इसमें से कॉमन क्या है, x यहाँ है, अब x यहाँ है, कोई दिक्कत, x बाहर निकालेंगे, बच गया 3x माइनस 2 दूना 4, कोई दिक्कत, प्लस इसमें से देखिए कॉमन है, बोले सर कुछ कॉमन नहीं, तो प्लस 1 लेंगे अपने से, लिखेंगे 3x माइनस 2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से आप देखिएगा कि x प्लस 1 एगो लिख दिए, अभी 2 में से एगो कोई लिख दीजिए 3x माइनस 4, इस दोनों में से आप ये शून्य की ज्ञात करना है तो शून्य की ज्ञात कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर, जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो बराबर 0, प्लस में तो जाएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर -1, इसको आप मान लीजिए अल्फा बराबर -1, इसका आप सोल्यूशन कीजिए 3x बराबर 0, प्लस में है माइनस में तो प्लस में 4, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, इसको आप मान लीजिए बीटा का मान 4/3, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तब आते हैं हम जांच में, पहले a का मान ज्ञात करेंगे,
ए का मान कितना होगा 3, बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और सी का मान -4। कोई दिक्कत नहीं। -1 से तो -1 ही होगा सर। उसके बाद अब आते हैं हम जाँच में। क्या चीज़ में? जाँच में। जब जाँच कीजिएगा, जब इसको आप जाँच कीजिएगा तो जाँच में हम बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा का मान रखिए -1, बीटा के जगह पर बीटा का मान रखिए 4/3 माइनस बराबर -b का मान है -1 बट्टा में है, बट्टा में फिर है आपका a का मान कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं बोलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जब भिन्न के जोड़ सीखेंगे तो सीखे हैं तो ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब 1 और 3 का एलसीएम निकलेगा तो 3, तो 3 एक कम 3 प्लस, इसके बाद 3 एक हम 3 तो 4 के हो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस 1/3। जब यहाँ कीजिएगा प्लस माइनस तो 4 में से घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3। क्या ये दोनों आपका बराबर हो गया था? बोलेगा हाँ सर बराबर हो गया। तो एक बात और, इसमें सी का मान है तो इसलिए लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा के जगह पर रखिए, अल्फ़ा का मान कितना है -1, बीटा के जगह पर कितना है? बीटा का मान है 4/3 बराबर सी के मान कितना है -4, ए के मान कितना है 3। तो कुछ नहीं करना है, गुना ना कर दीजिए डायरेक्ट। कहला को करेंगे कुछ नहीं तो 1, 4 एकम 4/3 एकम 3 बराबर -4/3। क्या दोनों बराबर आ गया? तो बोलेगा हाँ सर बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः सत्यापित है। अतः क्या चीज़ सत्यापित? बोले LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। फर्स्ट का कंप्लीट हो गया 6 नंबर तक। एक क्वेश्चन नंबर हम दूसरा को पूरा खत्म कर देते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, पहला का 6 क्वेश्चन कर दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यकों का योग बोले तो जोड़, यानी इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। तो एक द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है जो हम लिख दिए हैं ऊपर। द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा x², तो आपको कुछ नहीं करना है, तो लिखेंगे अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। इसके बाद है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। तो अगर जब बट्टा में जितना संख्या रहता है बट्टा के नीचे उतना से हम गुना कर देते हैं, तो इसमें गुना कर दीजिए। तो 4x² माइनस, जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा x केवल, x प्लस इसको कीजिएगा तो 4 एकम 4। ये आपका बहुपद ज्ञात करना था जो कि हमको बहुपद ज्ञात कर दिए। कोई दिक्कत? माइनस प्लस इसको करना तो कर दीजिए 4x² माइनस x प्लस -4। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपका मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुना। तो गुना हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या चीज़? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2 कितना? √2 x से x लिख देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/3। इसमें जब अगर 1/3 है तो गुना कर देंगे एक कितना से? नीचे वाला जितना अंक रहता है उससे हम गुना कर देते हैं 3 से। तो गुना कर दीजिए तो 3x² हो जाएगा माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 3√2, अब 2 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फिर 3x। जब गुना कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा ना 3x। इसके बाद हो जाएगा x इंटू में तो 3x to 3x। इसमें से कोई दिक्कत नहीं, आप x केवल लिख दीजिए ना, प्लस काटेगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बात आप यहाँ लिखिएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा ना। 3 गुना कीजिएगा तो कट जाएगा। तो ये आपका बहुपद ज्ञात करना था जो कि हम बहुपद ज्ञात कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आगे 3rd ना, तीसरा हम मिटा देते हैं यहाँ पे।
छापना तो छाप लीजिए, 60,000 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसको मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी नहीं मानना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा जब प्लस बीटा जब मानिएगा, इसको मान लीजिए अल्फा ऐसे लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, आई है अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम द्विघात फार्मूला भी लिखवाए थे, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स के जगह पर लिखिए एक्स का मान, तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुना एक्स कर दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कोई दुनिया की कोई संख्या से 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, प्लस √5। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √5। ये आपका बहुपद ज्ञान करना था, बहुपद ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आता है चौथा नंबर। क्या चीज़? चौथा नंबर। इसको मिटा दे, 60,000 स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए आइए चौथा नंबर में कुछ नहीं करना है। इसको आप मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा ऐसे लिखा था, अल्फा प्लस बीटा। इसको मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1, तो 1। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से 1 में गुना कीजिएगा तो वह एक्स केवल आएगा +1। ये आपका बहुपद ज्ञात करना था, जो कि बहुपद ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन।